मोटल कैलिफोर्निया का एपिसोड 11 एक पास्ट सीन से शुरू होता है। छोटा युनसु और छोटी कांगी प्यार का मतलब डिस्कस कर रहे होते हैं। युनसु फिर कहता है कि वो ग्रुप में नंबर 3 नहीं बनना चाहता बल्कि कांगी का नंबर 1 बनना चाहता है। वो उसके गाल पर किस करता है और भाग जाता है। आज के वक्त में कांगी युनसु से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और फिर चली जाती है। युनसु उसके पीछे भागता है और कहता है कि ये सब मायने नहीं रखता। कांगी ब्रेकअप पर जोर देती है लेकिन युनसु जानता है कि वो आखिर में उसके पास वापस आएगी। जब युनसु मोटल लौटता है तो मिस्टर कोन काफी सीरियस लग रहा होता है। फिर देखते हैं कि वो और चुनपिल ट्रक में जा रहे होते हैं। सियोल में कांगी जंगबू के डेस्क पर रेजिग्नेशन लेटर छोड़ देती है लेकिन फिर अपना डिसीजन बदल लेती है। सियोक्युंग इसे छोड़ते हुए देख लेता है और बाद में उसे एक चर्च में ढूंढ निकालता है जहां कांगी अपनी सारी बातें कन्फेस करती है। वो पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहती है लेकिन सियोक्युंग उसे रोकता है। वो कहता है कि उसे योनसु से बात करनी चाहिए क्योंकि वही उसे सही पनिशमेंट या कंफर्ट दे सकता है। सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में जहां चुनपिल, जंगबू और योनसु वेट कर रहे होते हैं। जब उनका नंबर आता है तो योनसु को पता चलता है कि चुनपिल को कैंसर है जो अब दोबारा रिलैप्स हो गया है। अपॉइंटमेंट के बाद योनसु अपने फोन में कांगी के मिस्ड कॉल्स देखने लगता है। जंगबू फिर योनसु को बताती है कि चुनपिल और वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान मिले थे। चुनपिल को ल्यूकेमिया था लेकिन एक वक्त पर उसने ट्रीटमेंट लेना बंद कर दिया था। वो योनसु से कहती है कि उसे मनाए कि वो दोबारा ट्रीटमेंट लेना शुरू करे। उस रात योनसु और चुनपिल साथ में दारू पीते हैं और योनसु उसे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहता है। दोनों पुरानी यादों में खो जाते हैं और चुनपिल योनसु से रिक्वेस्ट करता है कि कांगी को इसके बारे में कुछ ना बताए। कांगी हानाउप वापस आती है और योनसु को ढूंढती है। नानवू से बताती है कि योनसु वेटरिनरी रिसर्च जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था और शायद इंटरव्यू देने गया हो। कांगी उसे कॉल करती है लेकिन तब तक वो चुनपिल के साथ ड्राइव कर रहा होता है इसलिए फोन नहीं उठाता। हानवू नानवू को ढूंढने वेट क्लिनिक आता है लेकिन वो उससे छुप जाती है। बाद में वो आर्युम से कहती है कि उसे हानवू के काम में इंटरफियर नहीं करना चाहिए था। आर्युम नानवू से पूछती है कि क्या उसे हानवू पसंद है। थोड़ी देर बाद आर्युम अपने बैग्स लेकर मोटल आती है। वो सियोंग्युन से बात करती है और अपनी माँ की कड़क बातों के लिए माफी मांगती है। फिर वो उसे कहती है कि वो उसका जीईडी एग्जाम देने में मदद करेगी क्योंकि उसके पास टीचिंग सर्टिफिकेट है। इस बीच कांगी लगातार योनसु को मैसेजेस भेज रही होती है लेकिन हॉस्पिटल विजिट्स की वजह से वो रिप्लाई नहीं कर पाता। जंगबू योनसु को उसकी जिम्मेदारियों से फ्री कर देती है और कहती है कि वो जा सकता है। जैसे ही कांगी को योनसु के लौटने की खबर मिलती है वो तुरंत भागती है लेकिन चुनपिल की रिक्वेस्ट की वजह से योनसु उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि बाद में बात करेंगे। योनसु के ठंडे बिहेवियर से कांगी को लगता है कि वो उसे दूर जाना चाहता है। वो सियोक्युंग से कहती है कि वो एस्टर के साथ ओवरसीज पढ़ने जाने का प्लान बना रही है। सियोक्युंग ये बात योनसु को बताता है जो तुरंत उसे रोकने के लिए तैयार हो जाता है। योनसु कांगी के कमरे में जाता है और उसे बाहर खींचता है। वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और उनके पेरेंट्स के एक्सीडेंट की रिपोर्ट मांगता है। फिर दोनों वॉक पर जाते हैं जहाँ योनसु कांगी से कहता है कि जो भी रिपोर्ट का कंक्लूजन हो उसे उसके साथ ही रहना चाहिए। जब कांगी उसका कोट पहनती है तो उसमें एक हॉस्पिटल का बिल मिलता है। योनसु झूठ बोलता है कि ये किसी दोस्त का है। कांगी भी बोलती है कि उसे पता है कि वो जॉब इंटरव्यूज दे रहा था। दोनों एक वादा करते हैं कि अब से एक दूसरे की भलाई के लिए दूर नहीं रखेंगे। सियोल में एस्टर जंगू के पास जाकर कहती है कि वो यूएस शिफ्ट हो रही है। सियोक्युंग उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक अच्छा पिता ढूंढने में मदद करेगा। लास्ट में योनसु और कांगी अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट की रिपोर्ट रिसीव करते हैं। रिपोर्ट में लिखा होता है कि एक्सीडेंट 4 गाड़ियों की कोलिजन की वजह से हुआ था जिनमें उनके पेरेंट्स की कार ओवरटर्न हो गई थी। ये कांगी की गलती नहीं थी। बाद में योनसु सुंजा और उसके नए पार्टनर से मिलता है। वो कांगी को भी साथ ले जाता है और कहता है कि अब वो उसकी फैमिली है। सुंजा गुस्से में चिल्लाने लगती है लेकिन उसका नया बॉयफ्रेंड उसे शांत रहने और बात करने के लिए समझाता है। सुंजा बीते वक्त के बारे में बात करती है और कहती है कि उसने एक बार सुसाइड करने की कोशिश की थी एक क्लिफ से कार गिराकर, लेकिन उसकी कार आधे रास्ते में रुक गई क्योंकि कांगी का टेडी बियर उसके एग्जॉस्ट पाइप में अटक गया था। कांगी और योनसु सच्चाई समझ जाते हैं। कांगी ने गलती से गलत कार में टेडी बियर डाल दिया था और इस वजह से उसने अनजाने में सुंजा की जान बचा ली, लेकिन सुंजा ने इसे उसकी बदला लेने की चाल समझा इसलिए उसने हमेशा कांगी से नफरत की। कांगी दिल से माफी मांगती है और योनसु अपनी माँ का शुक्रिया अदा करता है लेकिन सुंजा उनकी इमोशंस को समझ नहीं पाती। बाद में कांगी अकेली वॉक पर जाती है और अपनी छोटी उम्र वाली रूप का एक वर्जन देखती है। वो उसे गले लगाती है और माफी मांगती है कि उसने खुद से प्यार नहीं किया। दूसरी तरफ नानवू एक रेस्टोरेंट में होती है जब वो हानवू और उसके पिता के बीच हो रही लड़ाई सुन लेती है। हानवू का पिता उन गायों को बेच देता है जिनसे हानवू जुड़ा था। हानवू गुस्से में बाहर चला जाता है और नानवू उसका पीछा करती है उसे तसल्ली देने के लिए। जब योनसु और कांगी मोटल वापस आते हैं कांगी चुनपिल से मिलती है। वो उसे कहती है कि सियोंग्युन को ऑफिशियली अडॉप्ट कर ले ताकि वो अनाथ ना रहे। चुनपिल भी बिना किसी शंका के मान जाता है। बाद में कांगी उसके कमरे में एक मेडिसिन का बैग देखती है लेकिन चुनपिल इस बात को टाल देता है। कांगी योनसु से पूछती है कि क्या चुनपिल बीमार है लेकिन योनसु मना कर देता है। फिर भी कांगी को शक होता है। अगली सुबह वो उनका पीछा करके एक नर्सिंग होम तक पहुंचती है। एक स्टाफ मेंबर उसे कहती है कि चुनपिल यहाँ एक परफॉर्मेंस देने आया है। अंदर जाके कांगी देखती है कि शहर की गॉसिप करने वाली आंटियां नर्सिंग होम के लोगों को हेयर कट दे रही होती है।
है। जब उसे पता चलता है कि हानाओप के लोग यहाँ वॉलंटियर करते हैं तो वो रियलाइज करती है कि उसे इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद वो योनसू और चुनपिल को देख लेती है। चुनपिल एक एडमिशन फॉर्म भर रहा होता है, ना कि कोई परफॉर्मेंस देने के लिए आया है। योनसू भी हैरान रह जाता है। कांगी उनसे टकराती है और चुनपिल उसे दिखाता है कि उसने अपने लिए एक रूम रिजर्व कर लिया है। फिर वो फाइनली बताता है कि उसे कैंसर है। कांगी नेचुरली अपसेट हो जाती है और योनसू पर गुस्सा करती है कि उसने ये सच उससे छुपाया। वो कार में बैठकर निकलने लगती है, लेकिन योनसू भी उसके साथ बैठ जाता है और दोनों एक साथ निकल जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। एपिसोड 10 का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड क्लिक करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।